ठीक है। इनवर्स डिवाइडेड फंक्शन का लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो उसी का ऊपर क्वेश्चन और कंटिन्यू करते हैं। चलो आज ओके। तो कुछ प्रॉपर्टी जो हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं तो उसको एक बार और थोड़ा याद दिला देता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस एक्स, मतलब अगर माइनस बाहर रहेगा साइन इनवर्स का बाद, अगर माइनस बाहर रहेगा कॉस इनवर्स का बाद, अगर माइनस बाहर रहेगा तो इन दैट केस उनको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, साइन टेन और कोसेक के लिए माइनस पूरा बाहर आ जाता है, जबकि कॉस कॉट और सेक के लिए पाई माइनस होके आता है। फिर हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा और टेन इनवर्स टेन थीटा भी हमारा थीटा होता है, ये हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा। वैसे ही हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या, साइन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x होता है, cos cos इनवर्स x इक्वल टू x, tan tan इनवर्स x इक्वल टू x। ऐसा ही किसमें आता है, सेक कोसेक और कॉट में भी आता है, ठीक है। और पढ़े थे क्या, हमारा ट्रिगोनोमेट्री में साइन इन और कॉस जैसे होता है उनको हम लोग बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, को फंक्शंस बोलते हैं। तो जितना सारा को फंक्शंस होता है, अगर को फंक्शंस आता है तो इन दैट केस उनका जो सम है वो हो गया हमारा π/2। तो हमारा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 हो गया, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x π/2 हो जाएगा और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2 हो जाएगा, ठीक है। अंडर दिस कंडीशंस ऑफ कोर्स, ऐसे नहीं कि मैं साइन इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स 2 लिखूं और बोल दूं π/2, क्योंकि x का वैल्यू -1 से 1 के अंदर में आना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सब हम लोग पढ़ लिए थे। फिर लास्ट ये फॉर्मूला भी हम लोग डिस्कस किए थे कि कोसेक इनवर्स x जो है वो होता है साइन इनवर्स 1/x, या फिर उल्टा बोल लो कि साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x, जो हमारा होता है क्या, रेसिप्रोकल होता है ना। किसमें बताओ तो ट्रिगोनोमेट्री में कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। यहाँ पे सेम चीज है, सेम टाइप का है, खाली वहाँ पे एंगल सॉरी जो वैल्यू होता है साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स x ये सब में रेसिप्रोकल होगा, ये सब में रेसिप्रोकल होगा, कोसेक इनवर्स में नहीं होगा। 1/कोसेक ऐसे नहीं होगा, कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स फिर रेसिप्रोकल ऑफ दैट जो वैल्यू दिया होगा उसमें। देन वी हैव गॉट दिस वन। इसको तो याद रखने का जरूरत नहीं है, इसको मैं बोल दिया था कि इसको याद रखने के लिए हम लोग वो ट्रायंगल का हेल्प लेंगे, या फिर मैं ये वाला फॉर्मूला बता दिया था कि इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं। कैसे बताओ, साइन इनवर्स, एक मिनट, साइन इनवर्स p/h is equal to cos inverse b/h is equal to tan inverse p/b is equal to cot inverse b/p is equal to sec inverse h/b is equal to cosec inverse h/p। तो ये अगर याद रह जाएगा तो इससे हम कोई भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन दिया होगा हम दूसरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये p/b/h में क्या रिश्ता है कि h² इज इक्वल टू b² प्लस b², ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम लोग इसको लिखे थे। सो इफ यू कैन रिमेंबर दिस वन, अगर ये पार्ट को समझ गया ठीक से तो फिर उस सब को लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली है क्या, एक इनवर्स में होगा, दूसरा सब इनवर्स में उसको लिख सकते हो। साइन इनवर्स से कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स से साइन इनवर्स, या फिर साइन इनवर्स से टेन इनवर्स, ये सब चीज तो जरूरत नहीं है, इसको याद रखने से होगा, या फिर हम ट्रायंगल यूज करके हम उसको कर लेंगे, ठीक है। फिर हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे ये फॉर्मूला क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू क्या होता है, होता है tan इनवर्स, हम जिसे tan a प्लस b उसी को यूज करके करते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। ये मेन फॉर्मूला है जिसमें कि xy का वैल्यू लेस देन 1 होता है। तो अगर हम x इंटू y ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से कम होगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, अगर 1 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर दो चीज होता है, x और y दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है और y से ज्यादा हो गया तो फॉर्मूला में पाई प्लस होके आएगा, और अगर मतलब दोनों नेगेटिव है और xy ग्रेटर देन 1 है तो -पाई प्लस tan इनवर्स इतना आएगा। बस इतना याद रखना है, xy लेस देन 1
और कुछ कंडीशन नहीं चाहिए। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए दोनों पॉजिटिव के लिए पाई प्लस होके आता है और दोनों नेगेटिव के लिए माइनस पाई प्लस आता है। तो ये हमारा हो गया क्या, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फिर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। तो तब आएगा जब xy का वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगा, -1 से ज्यादा रहेगा। अगर -1 से कम रहेगा तो फिर हमारे पास दो ऑप्शन है, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो उस केस में पाई प्लस क्या आता है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, उस केस में माइनस पाई प्लस tan इनवर्स क्या आता है। ये हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y और tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। एक और फॉर्मूला है क्या हमारा 2 tan इनवर्स x। अगर हमारा 2 tan इनवर्स x आ गया, एक्चुअली 2 tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स में भी लिख सकते हैं, sin इनवर्स में भी लिख सकते हैं और cos इनवर्स में भी लिख सकते हैं। 2 tan इनवर्स x को अगर हम tan इनवर्स में लिखें तो आ जाएगा 2x by 1 minus x square। जैसे tan 2x का फॉर्मूला होता है, जस्ट लाइक दैट। ओके, वैसे ही हम अगर sin इनवर्स का लिखेंगे, sin इनवर्स का फॉर्म में sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, और cos इनवर्स का फॉर्म में लिखने से cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square। सो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, हम लोग जब उसको यूज करेंगे वो सारे फॉर्मूला ना याद आते रहेगा। ठीक है, हम चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वो क्वेश्चन सब हम लोग कैसे उस फॉर्मूला को यूज करके करते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लिखो। अभी पहला क्वेश्चन लिखो। बोला है कि प्रूव दैट cosec इनवर्स cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स √41/4 इज इक्वल टू π/4। तो हमको दिया है ये प्रूव करने के लिए कि LHS हो गया हमारा, LHS इज इक्वल टू cot इनवर्स 9 प्लस cosec इनवर्स √41 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन हो गया, हमको बोला है π/4 में प्रूव करो। प्रूव दैट इट इज इक्वल टू π/4। लेट मी टेल यू, हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और वो सबसे आसान फॉर्मूला भी है। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। तो अब हमारा काम क्या हो गया कि भाई अगर वो फॉर्मूला को यूज करेंगे तो tan में आना चाहिए। तो अभी ये tan में तो नहीं है, cot में है, और ये cosec में है। तो cot से tan तो आराम से आता है क्योंकि वो लोग रेसिप्रोकल होते हैं। cot और tan रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर होता है। तो cot इनवर्स से tan इनवर्स तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ये आ जाएगा 1/9 प्लस, इसको अगर हमको tan इनवर्स में लिखना है तो फिर हम एक काम करते हैं, इसको PHB का कॉन्सेप्ट लगा के करते हैं। ये केस में कोसेक इनवर्स है, तो कोसेक इनवर्स का बात अगर हम करेंगे तो कोसेक इनवर्स में होता है H/P। इसका मतलब हो गया क्या, ये हमारा H है, H हो गया हमारा √41 और P हो गया हमारा क्या 4। तो हमको क्या करना है, B का वैल्यू निकालना है। तो B हम कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगा के h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर का जगह में हम लिख देंगे √41 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 41 इज इक्वल टू p स्क्वायर, ये तो मेरे को दिया है 4 मतलब 16 हो गया, प्लस b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो b स्क्वायर का वैल्यू 25 आया या फिर b इज इक्वल टू 5 आया। बोलो समझ में आया सबको? ये बन गया हमारा, ये कंसेप्ट में हम निकाल रहे हैं। ये कंसेप्ट काफी आसान होता है, उसमें हम निकाल सकते हैं सब। तो ये बन गया हमारा h का वैल्यू, p का वैल्यू, कोसेक इनवर्स था इसलिए h और p लिख लिए, तो उसमें से p निकाल दिए। तो tan इनवर्स क्या होता है बताओ, p/b। tan थीटा p/b होता है, तो tan इनवर्स में भी वो p/b होगा। p का मतलब हमारा हो गया 4 और b का मतलब हमारा हो गया 5, तो 4/5। अब ये जो बन गया है ना tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फिर हम देख लेते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हमको बोलता क्या है, बोलता है कि अगर x into y का वैल्यू 1 से कम है
तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू 1/9 है और y का वैल्यू 4/5 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलता है 4/45 जो कि 1 से कम है। इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे, tan इनवर्स लिखेंगे फिर x + y/1 - xy लिखेंगे। तो ये बन गया हमारा फिर tan इनवर्स। अब x + y लिखेंगे, है ना। x हो गया हमारा 1/9 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/9 इंटू 4/5। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। आया समझ में सबको? ठीक है, ठीक है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, π/4। अगर हमको प्रूफ π/4 करना है, इसका मतलब हमको tan इनवर्स कितना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ 1 चाहिए होगा, tan इनवर्स ऑफ 1। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हम tan इनवर्स ऑफ 1 तक पहुंचते हैं कि नहीं। मतलब ये वाला पार्ट 1 हो जाना चाहिए। थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर। इज इक्वल टू tan इनवर्स, ओके। यहाँ पे एलसीएम तो 45 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 36। 5 प्लस 36 बाय 45। नीचे में हमारा एलसीएम 45 हो गया, ऊपर आ गया हमारा 45 माइनस 4। So this is what we are getting here. So that will make it what? Tan inverse of 41/41, which is tan inverse of 1। और tan inverse of 1 का वैल्यू π/4 होता है, सबको पता है ना। tan inverse 1 is equal to π/4। So ये हमारा प्रूफ जो है कंप्लीट हो गया RHS। क्लियर? ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो अगला सवाल देखते हैं, जल्दी से देखते हैं क्या बोला है। cos इनवर्स 2/√5 प्लस tan इनवर्स 1/3 ये हमको दिया है और बोला है कि प्रूफ करो कि ये π/4 मतलब सेम है। tan इनवर्स 1 प्रूफ करना है। तो इसमें ये तो tan में है, इसको हम tan में कन्वर्ट कर सकते हैं। और cos इनवर्स क्या बाय क्या होता है, b/h होता है। cos इनवर्स 2/√5 दिया है ना, यहाँ पे b/h होता है, मतलब b का वैल्यू हो गया 2, h का वैल्यू हो गया √5। तो हमको निकालना है क्या फिर, p का वैल्यू। तो हम यूज करेंगे h² = b² + p² या फिर p² + b²। तो h² का जगह मैं 5 लिख दूंगा, p² का जगह में हमको चाहिए b² का वैल्यू लिख दूंगा 4। तो 1 = हो गया p², p = हो गया 1। बोलो समझ में आया क्या? ठीक है। तो हमको लिखना है क्या, tan इनवर्स। tan इनवर्स में क्या होता है, p/b। p/b मतलब कितना बाय कितना होगा, p हमारा 1 है, b हमारा 2 है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अब ये 1/2 हो गया और 1/3 हो गया। 1/2 और 1/3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो आ रहा है 1/6, जो कि फिर से 1 से कम है। क्योंकि ये 1 से कम है तो हम सीधा सीधा उस फॉर्मूला को लगाते हैं। tan इनवर्स x + y 1/2 + 1/3 by 1 - 1/2 into 1/3। तो ये हो गया हमारा वो फॉर्मूला। हमको प्रूफ करना है कितना, π/4। इसका मतलब हमको क्या प्रूफ करना है, tan इनवर्स 1। मतलब ये वाला पार्ट हमारा आना चाहिए 1। π/4 का मतलब tan इनवर्स 1 करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स 3 + 2/6 divided by 6 - 1/6। It will be tan inverse 5/5, that is tan inverse 1। ठीक है, दिस इज योर π/4 RHS प्रूफ। तो सीखना पड़ेगा हम सबको कि कैसे हम PBH से फटाफट वैल्यू निकालते हैं, एक इनवर्स में से दूसरा निकाल देते हैं। आया समझ में सबको?
वेरी गुड। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? अगला सवाल बोला है कि tan 2 tan इनवर्स इतना इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना बताओ। बोला है क्या tan है बाहर, अंदर है हमारा 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। ये हमको दिया है, हमको पूछा कि भाई इसका वैल्यू कितना बताओ। लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन करने के लिए हम यूज करेंगे tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो हम देख रहे हैं ना, बाहर tan है, मतलब ये अंदर में जो लिखा है ना, अंदर में जो लिखा है, हमको क्या करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम इसको कैसे tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्म में लिखें। तो दो जगह में लिखा है, यहाँ पे और यहाँ पे। मैं इसको कोशिश करूंगा कि tan इनवर्स x का फॉर्म में ये कैसे आ जाए। ओके, तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। थोड़ा देर पहले मैं दिखाया था ना ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमको हमारा होता है, जो कि हमको लर्न करना पड़ेगा, है ना। 2 tan इनवर्स x, देख लो, 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस x स्क्वायर। लेकिन ये कब होता है, अगर इसका वैल्यू -1 से 1 के अंदर है। अगर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है तो पाई प्लस होके आएगा, -1 से कम है तो माइनस पाई प्लस होके जाएगा। तो हमको याद रखना है ये वैल्यू, ये फॉर्मूला से हमको याद रखना है। तो अब हमको दिया है क्या, 2 tan इनवर्स कुछ दिया है, वो वैल्यू मेरे को लगता है -1 से 1 के अंदर है। क्योंकि ये वैल्यू -1 से 1 के अंदर है, इसका मतलब क्या है, हम वो फॉर्मूला को यूज कर लेंगे। यहाँ पे 1/5 दिया है जो -1 से 1 के अंदर है, तो वो फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा। ये कब यूज होता है, -1 लेस देन x लेस देन 1 में, तब ये फॉर्मूला यूज होता है। तो फिलहाल हमारा वो x का वैल्यू -1 से 1 के अंदर है, तो हम लगा सकते हैं। ये 10 हो गया। उसके बाद अंदर जो लिखते हैं, ये 2 tan इनवर्स x हो गया। x के जगह में 1/5 है, दिखाई दे रहा है सबको। x के जगह में 1/5 है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2x, मतलब 2 into 1/5 by 1 minus x square, तो 1 minus 25 माइनस ये हो गया हमारा π/4। This is π/4. So this can be written as something like this: tan of tan inverse। ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट अरिथमेटिक वाला पार्ट है। इसमें करके कहे लंबा करेंगे, हम बाहर में इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर अंदर में लिख लेते हैं कितना हो रहा है। ये 2/5 हो गया, ऊपर हमारा 2/5 हो गया, नीचे कितना 25 -1 24/25 24/25। तो ये जो है ना कैंसिल आउट हो गया 5 के साथ 25, या फिर हम इसको उल्टा करके लिख ले पहले, 2/5 into 25/12। जल्दी से बता दो कितना दिखाई दे रहा वैल्यू, 24 है ना। तो जल्दी से बोल दो कितना, काट कूट के करने के बाद कितना वैल्यू दिखाई दे रहा है, बताओ। 2 कट गया 24 के साथ, हाँ 5/12 हो गया। तो ये tan इनवर्स 5/12 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, माइनस क्या करेंगे, यहाँ पे π/4 नहीं रखेंगे। क्यों, क्योंकि मेरे को चाहिए tan ऑफ tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x। तो ये वाला अंदर वाला पूरा tan इनवर्स में आना चाहिए। ये π/4 हमको रख के थोड़ा गड़बड़ कर दे रहा है, तो ये π/4 को हटा देंगे, उसके जगह में लिख देंगे tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 π/4 होता है, सबको पता है ना। हम पहले 2 क्वेश्चन किए इसका पहले, और हम सबको पता है कि tan इनवर्स 1 का मतलब हमको वो एंगल लिखना है जिसके लिए tan होता है π/4।
तो अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन फॉर्मूला है तो ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y जैसा हो गया। तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y हमको क्या बोलता है कि ये tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy हो जाएगा अगर xy का वैल्यू -1 से बड़ा है। फिलहाल हमारा xy का वैल्यू देखो क्या है, x का वैल्यू 5/12 है और y का वैल्यू 1 है। 5/12 में अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे आता है 5/12, जो ऑब्वियस बात है कि -1 से बड़ा है, क्योंकि -1 तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सीधा सीधा उस फॉर्मूला का यूज हो जाएगा। तो ये बन गया फिर हमारा tan इनवर्स x माइनस y मतलब 5/12 माइनस 1 by 1 प्लस x इंटू y 5/12 इंटू 1, ये फॉर्मूला का यूज हो गया। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है क्या है, tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस xy। क्या होता है, x माइनस y बाय 1 प्लस xy। यहाँ पे x का जगह में 5/12 है, y का जगह में 1 है, तो 5/12 माइनस 1 जो कि x माइनस y हो गया बाय 1 प्लस xy। बताओ सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. वेरी गुड। तो अभी हमारा tan ऑफ tan इनवर्स आ चुका है। ये बोल रहा है कि tan ऑफ tan इनवर्स अगर x आएगा तो उसको x लिख लो, मतलब tan और tan इनवर्स को गायब करो। तो यहाँ से tan और tan इनवर्स को हम गायब करते हैं, फिर ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आ गया जो हम बाहर करके लिख सकते हैं। 5/12 माइनस 1, तो 5 माइनस 12 माइनस 7/12। ये अरिथमेटिक वाला पार्ट जितना डाइड करोगे बेस्ट है ना। डिवाइडेड बाय नीचे आ गया हमारा 17/12, 17/12। तो 12 का वैल्यू कैंसिल हो गया। आंसर कितना हो गया बताओगे? व्हाट इज द आंसर? -7/24, सॉरी 12 -7/17। तो ये हो गया आंसर क्वेश्चन का। गॉट इट ना? आस्ते आस्ते फॉर्मूला सब समझ में आ रहा होगा कि दिस इज हाउ वी आर गेटिंग द फॉर्मूला। ऑलराइट, नेक्स्ट अगला सवाल देखो। एक मिनट, हो गया। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाय, चलो लिख लो क्वेश्चन क्या है। 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8 ये दिया है। और करेंगे 5। हाँ, ये तो किया है। अच्छा 4 हम छोड़ दिए, ठीक है 4 लिखते हैं। 4 हो गया क्या, u is equal to cot inverse root over of cos alpha minus tan inverse root over of cos alpha। ये हमको दिया है और प्रूव करने के लिए बोला है क्या, sin u is equal to इतना, sin u is equal to tan inverse u square by 2 sin alpha by 2 tan square alpha by 2। चलो इसको हम कैसे करते हैं सुनो, इसको हम कैसे करेंगे। लेट मी टेल यू हम कौन कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। साइन इनवर्स x नहीं, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ओके, अगर tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 जो कि हम जानते हैं, तो इन दैट केस हमारा क्या नाम है बताओ, cot इनवर्स x क्या हो जाएगा जरा जल्दी से बता दो। tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x equal to π/2, तो cot इनवर्स x must be π/2 minus tan इनवर्स x। तो एक चीज तो हम इसका यूज करेंगे, एक चीज तो हम इसका यूज करेंगे। दूसरा किस चीज का यूज करेंगे, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअली 3 तो सेट का फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का।
2 tan इनवर्स x का 300 सेट है। एक तो हमारा क्या हो गया, tan का फॉर्म में है, एक तो cos का फॉर्म में है, एक तो sin का फॉर्म में है। हम अभी इसमें cos का फॉर्म में यूज करना चाहते हैं। तो cos का फॉर्म में 2 tan इनवर्स x क्या होता है, cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square। ऐसे याद कैसे करोगे जानते हो ना, cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan याद रखना। अगर ये 2 tan इनवर्स x का इन टर्म्स ऑफ sin cos tan में क्या क्या फॉर्मूला याद करना है, तो ऐसा याद करो। अगर 2 tan इनवर्स x है, अगर tan का फॉर्म में लिखना है तो tan 2 थीटा को याद कर लो, फिर थीटा का tan थीटा की जगह में x डाल दो। तो tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा by 1 minus tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर। अगर cos का फॉर्म में देखते हो तो आता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan 1 minus tan स्क्वायर थीटा by 1 plus tan स्क्वायर थीटा। तो 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर हो गया। अगर sin का फॉर्म में निकालना है तो sin 2 थीटा को याद कर लो इन टर्म्स ऑफ tan 2 tan थीटा by 1 minus 1 plus tan स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाता है क्या, 2x by 1 plus x स्क्वायर। देखो 2 tan इनवर्स x है sin इनवर्स 2x by 1 plus x स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x है tan इनवर्स 2x by 1 minus x स्क्वायर। फिलहाल हम cos के लिए यूज करेंगे, ऑलराइट। तो cos के लिए यूज करेंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर, 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है। और क्या फॉर्मूला यूज होगा, 1 minus cos 2 थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री में क्लास 11 में। 1 minus cos 2 थीटा होता है 2 cos sin स्क्वायर थीटा। अगर 2 थीटा का बजाय यहाँ पे मैं थीटा कर दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा by 2। ऐसे ही 1 minus cos 2 थीटा के बजाय 1 plus cos 2 थीटा हो जाएगा, तो ये बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा। और अगर हम 2 थीटा के बजाय थीटा ले लेंगे तो वहां पे by 2 हो जाएगा। तो ये by हो जाएगा यहाँ पे by 2 हो जाएगा, ठीक है। So these are the formulas we are going to here use in this particular question। एक हो गया ये फॉर्मूला, एक हो गया ये फॉर्मूला, और एक ये फॉर्मूला। ये सब का हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला पहले यूज करेंगे ऑफ कोर्स। तो हम खोजेंगे कि कहाँ पे cot इनवर्स लिखा हुआ है। जहाँ पे cot इनवर्स लिखा हुआ वहां पे tan इनवर्स कर देंगे। तो cot इनवर्स x, तो यहाँ पे cot इनवर्स लिखा है तो इसको x मान लेंगे, cot इनवर्स x हो गया। तो cot इनवर्स x हो जाएगा क्या, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स रूट अंडर cos अल्फा माइनस वहां पे tan इनवर्स रूट अंडर cos अल्फा है। ओके ना, ये वाला पार्ट समझ में आ गया सबको। आगे आगे हमारा क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू, इधर हमारा पाई बाय 2 हो गया माइनस 2 tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ cos अल्फा हो गया। इतना आ गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 tan इनवर्स cos रूट ओवर ऑफ cos अल्फा को एक साइड कर देते हैं। 2 tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ cos अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस u। ये हमारा बन गया इतना। अच्छा, अब हमारा 2 tan इनवर्स x का फॉर्म में आ गया। 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x हमारा cos का फॉर्म में क्या आता है, cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर by 1 plus x स्क्वायर। यहाँ पे x के जगह में हमको कितना दिखाई दे रहा है बताओ, रूट अंडर cos अल्फा। तो हम लिखेंगे cos इनवर्स 1 minus x स्क्वायर मतलब cos अल्फा by 1 plus x स्क्वायर मतलब 1 plus cos अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड क्या है, पाई बाय 2 माइनस यू, पाई बाय 2 माइनस यू। अब हम क्या करेंगे, हमको प्रूव करने के लिए बोला है साइन यू, साइन यू प्रूव करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमारा यू तो है,
ये cos इनवर्स को उधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, cos इनवर्स उधर चले जाएगी क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा इधर cos पाई बाय 2 माइनस u। और सबको पता है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 9 10 से, कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है। मतलब ये तो हमको sin u ही दे देगा। मतलब ये वाला पार्ट तो हो गया। अब बच गया ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है ना, इसी को यूज करेंगे। मैं यहाँ पे थीटा में लिखा हूं, अब हम थीटा नहीं होके अल्फा में लिखा है यहाँ पे, तो हो जाएगा क्या 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 और नीचे 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। तो ये बन गया हमारा 2 sin स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर अल्फा बाय 2। सो हमारा प्रूफ खत्म। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया। sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर होता है tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू sin u। बोलो किसी को डाउट हुआ, किसी को डाउट है? क्या समझ में आ गया? समझ में आया तो चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है, 2 tan इनवर्स दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस वन। जो पहला लाइन तुम लोग को लगता है कि हमको करना चाहिए, यू विल टेल मी 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस sec इनवर्स 5√2/7 प्लस 2 tan इनवर्स 1/8। ये हमको दिया है और हमको बोला है कि प्रूफ करो कि π/4। इसका मतलब इतना दिमाग में तो सेट करके रखना है कि tan इनवर्स 1 ही होगा। तो जो पहला लाइन तुम लोग को समझ में आ रहा है, क्वेश्चन देखे व्हाट इज इट, जल्दी से बोलोगे नहीं तो मैं बताऊंगा। क्या लाइन? tan इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे। हाँ 2 tan इनवर्स इसको फॉर्मूला डालेंगे, इसमें भी 2 tan इनवर्स को फॉर्मूला डालेंगे। अच्छा वो भी कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, वी शुड टेक 2 कॉमन और tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, क्योंकि बाद में इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो थोड़ा बड़ा आएगा। तो ये भी कर सकते हो, वो भी बताया, वो भी गलत नहीं है, वैसे भी कर सकते हो। और बच गया क्या हमारा, sec इनवर्स 5√2/7। तो मेरे को लगता है कि इस पार्ट के साथ क्या किया जाएगा सबको समझ में आ रहा है। What will we do to this part? इस पार्ट को क्या करेंगे हम, ये वाला पार्ट जो sec इनवर्स 5√2/7 है, उस पार्ट को हम क्या करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे भाई। इसका पहले हम लोग देखे ना 2-3 क्वेश्चन, जहां पर 10 नहीं था उसको 10 में कन्वर्ट किए, इसको 10 में कन्वर्ट किए, इसको 10 में कन्वर्ट किए। इसका अगला क्वेश्चन भी यहाँ पे cos इनवर्स था, 10 में कन्वर्ट किए। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग 10 में कन्वर्ट करेंगे। समझ रहे हो? हम इसको क्या करेंगे, 10 में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, 10 में कन्वर्ट करने के लिए किसका हेल्प लेंगे? हाँ, तो यहाँ पे sec इनवर्स है तो ये h/b हो गया। h का वैल्यू हमारा 5√2 है और b का वैल्यू हमारा 7 है। तो हम अगर पाइथागोरस थ्योरम के यूज करके निकालेंगे तो यू कैन सी दैट p का वैल्यू जो है ना, ये हमारा 1 आएगा, क्योंकि p² + b² होता है h²। p² हो गया 49, सॉरी b² हो गया 49, p² 1 होना चाहिए ताकि इसका स्क्वायर जो 50 हो जाए। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डालते हैं। 2 tan इनवर्स x प्लस y by 1 minus x into y, ये हो गया 2 tan इनवर्स x plus y by 1 minus xy प्लस इसको हम tan इनवर्स में लिखने से कितना आएगा, p by b होता है। tan इनवर्स p by b होता है, तो p का वैल्यू हमारा 1 है, b का वैल्यू 7 है। जल्दी से बताओ समझ में आया ये यहाँ तक?
Yes, sir. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दिस विल बी 2 tan इनवर्स। ये एरिथमेटिक है, कैलकुलेशन हम इसको बाहर में कर लेंगे, यहाँ पे सीधा वैल्यू लिख लेंगे। कैलकुलेशन करके देख लो कितना आ रहा है। ये एलसीएम हो गया 40, ऊपर 8 प्लस 5 मतलब 13/40 आया। नीचे में आ जाएगा हमारा 40 माइनस 1 39/40। तो 13/40 में हम डिवाइड करेंगे 39/40, कितना आएगा जल्दी से बता दो। 13/40 13/39 जो है वो 1/3 हो जाता है, तो प्लस tan इनवर्स 1/7। ये थोड़ा छोटा सा वैल्यू आ गया। अब सुनो मेरे बात, अब ये 2 tan इनवर्स s वाला फॉर्मूला आ गया, क्योंकि ये वैल्यू -1 से 1 के अंदर है, तो हम tan इनवर्स 2x/1 - s² यूज कर सकते हैं। तो अगर उसको यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x मतलब 2 × 1/3/1 - 1/9 tan इनवर्स 2x/1 - x² प्लस उसका आगे क्या है tan इनवर्स 1/7। हमारा एम है कितना प्रूव करना, π/4 मतलब tan इनवर्स 1 हो जाएगा। सो दिस इज मेकिंग इट tan इनवर्स। फिर ये अरिथमेटिक हो गया, तो बाहर में कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो ये दिया है मेरे को 2/3, ऊपर हमारा 2/3 आया, नीचे कितना आ जाना हमारा 8/9 8/9। तो कैलकुलेशन कर लोगे तो कितना आ रहा है, 2/3 8/9, बताओ कितना हो रहा है। 3/4। तो tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। सो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फिर से यूज हुआ देखो, और x × y जो है 1 से ज्यादा है ना। ओके, तो सॉरी 1 से कम है, ज्यादा है बोले 1 से कम है, तो हम सीधा सीधा उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 1/7 by 1 minus x into y 3/4 into 1/7। तो हम इस कैलकुलेशन को फिर से अरिथमेटिक आ गया तो बाहर कैलकुलेशन करके वैल्यू डाल देंगे। tan इनवर्स कितना आ गया, ये 21 प्लस 4 25, नीचे में 28 माइनस 3 25। तो ये बन गया हमारा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना आता है π/4 इज इक्वल टू RHS। खत्म। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि 2 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर cot inverse 2 and cot inverse 3, फाइंड द थर्ड एंगल। अच्छा, मान लेते हैं एक ट्रायंगल का 2 एंगल दिया है, इसको मारो गोली, हम सीधा सीधा पूछ रहे। मान लेते हैं ट्रायंगल का 2 एंगल दिया है, एक दिया है 30 डिग्री, एक दिया है 45 डिग्री। तो तीसरा एंगल हम निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लेते हैं ट्रायंगल का 180 से क्या चीज को माइनस करेंगे, एक तो 30 डिग्री दिया है, एक तो 45 डिग्री दिया है। तीसरा एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, 30 plus 45 minus 180। हाँ, मतलब 180 से हम क्या करेंगे, ये दोनों का सम माइनस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे एक ट्रायंगल का 2 एंगल दिया है, ये और ये, तो तीसरा निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले ये दोनों का सम कर देते हैं, निकल जाएगा, जो निकल जाएगा 180 से उसको माइनस कर देंगे, तो उसके बाद हमारा तीसरा एंगल निकल के आ जाएगा। 180 को हम लोग रेडियन में क्या बोलते हैं, 180 को रेडियन में क्या बोला जाता है, पाई बोलते हैं ना। लेट a इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 और b इज इक्वल टू cot इनवर्स 3, है ना। तो हम a प्लस b निकालते हैं, a प्लस b इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3।
जरा बताओ, अभी हम लोग फॉर्मूला किसका पढ़ रहे हैं? tan इनवर्स का। इसका मतलब हम cot इनवर्स में से tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। प्लीज टेल मी, cot इनवर्स tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट होगा? cot इनवर्स tan इज inverse 1 by 2. very good. So this will be tan inverse 1 by 2 plus tan inverse 1 by 3. हम क्यों tan में कन्वर्ट किए? क्योंकि हम लोग cot का फॉर्मूला अभी तक पढ़े नहीं है, ऑल्दो है, लेकिन हम लोग sin cos tan का ऊपर फोकस करेंगे, सारे चीज को उसी में कन्वर्ट करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। तो 1 by 2 plus 1 by 3, सो हम निकाल सकते हैं अभी tan इनवर्स x plus y करके 1 by 2 plus 1 by 3 by 1 minus 1 by 2 into 1 by 3। क्लियर इतना? तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 3 plus 2 by 6 by 6 minus 1 by 6। सो ये बन गया हमारा क्या? tan इनवर्स 5 by 6, फिर से 5 by 6 1 मतलब पाई by 4। तो a plus b plus c होता है पाई, क्योंकि कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल हो गया इतना। c हमारा क्वेश्चन मार्क है इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में c हमारा क्वेश्चन मार्क है, a और b हमको दे दिया। तो दोनों मिलाने से कितना हो गया? पाई by 4 प्लस c इज इक्वल टू पाई, तो c का वैल्यू हो गया पाई माइनस पाई by 4। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 6? जल्दी से बोलोगे? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्या बोला है? बोला है कि प्रूफ करो कि cos 2 tan inverse 1 by 7 is equal to sin 4 tan inverse इतना। क्या दिया है? cos 2 tan inverse 1 by 7, और दूसरा वाला दिया है क्या? sin 4 tan inverse 1 by 3। मैं इस क्वेश्चन को ना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला में ना करके इसको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्म में समझा दे रहा हूं, है ना, वो अच्छा रहेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो क्या करना है, जो इनवर्स वाला दिया होगा ना उसको थीटा ले लो, तो देखो क्वेश्चन कितना आसान बन जाएगा। मान लेते हैं मैं इसको थीटा ले रहा हूं, किसको बताओ? तो tan इनवर्स 1 by 7। लेट tan इनवर्स 1 by 7 is equal to थीटा। देखना क्वेश्चन कितना अच्छा इजीली बन जाएगा। इंप्लाइज अगर tan इनवर्स 1 by 7 is equal to थीटा है तो हम tan को उधर ले लेंगे, तो पूरा लाइन क्या होगा जरा बताओगे? tan इनवर्स 1 by 7 is equal to थीटा। आई वांट टू टेक दिस tan इनवर्स टू द राइट हैंड साइड, सो ये पूरा लाइन क्या हो जाएगा बताओगे? मतलब 1 by 7 हमारा यहाँ छूट गया, tan इनवर्स वहां चले गया। बताओ जल्दी से बताओ, किसी को नहीं आता है? Sir, tan inverse equal to 7. नहीं बाबू, tan इनवर्स 1 by 7 इक्वल थीटा होने से 1 by 7 इज इक्वल टू tan इनवर्स उधर जाके क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू हो गया 1 by 7। tan थीटा इज इक्वल टू 1 by 7। ये तो हम शुरू में पढ़े हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो गया तो x हो जाएगा इधर, tan sin tan उधर चले जाएगा, तो tan थीटा इक्वल 1 by 7। तो अब ये वाला चीज क्या बन जाएगा अभी बताओ? cos 2 थीटा बन जाएगा। ये सब नो, दिस विल बी cos 2 थीटा, क्योंकि इसको तो मैं थीटा ले लिया। अब हमारा काम है क्या? cos 2 थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ tan लिख ले, तो हमारा काम बन जाएगा। cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या होता है? 1 minus tan square थीटा
बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। खत्म। अब टेन थीटा का वैल्यू पता है तो पुट कर देते हैं 1 माइनस 1 बाय 49 बाय 1 प्लस 1 बाय 49। अब ये अरिथमेटिक हो गया, इसको डायरेक्ट कर सकते हो बाहर में 48 बाय 50 जो कि 24 बाय 25 हो गया। क्लियर हुआ? यस सर। अब अगला देखते हैं, दिया है क्या साइन 4 थीटा। अच्छा, साइन 4 tan इनवर्स 1/3। तो जैसे यहाँ पे थीटा ले लिए, यहाँ पे हम लोग लेंगे क्या लेंगे बताओ, लेट tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा तो और मैं नहीं लिख सकता क्योंकि थीटा ऑलरेडी यूज हो गया, इज इक्वल टू सपोज 5 हो गया। इंप्लाइज मैं अगर tan इनवर्स को उधर लूंगा तो ये लाइन क्या होगा, जल्दी से बताओ। tan phi equals to 1/3. tan phi is equal to 1/3। tan phi is equal to 1/3। तो इस चीज का हम लोग को क्या करना है, यूज करना है ना। अब ये कैसे यूज करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इज इक्वल टू साइन 4 और इसको मैं 5 लिया हूं तो 4 5 हो जाएगा। अब हमारा काम है क्या, कुछ ना कुछ करके ट्रिगोनोमेट्री का यूज करके इसको मैं क्या कर दूं, tan phi का फॉर्म में लिख लूं। तो एक काम करते हैं, sin 4 थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैं यूज करता हूं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan यूज करूंगा तो आएगा 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना। ऐसे यूज कर सकता हूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा अगर मैं उसको यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, साइन 2 into 2 phi करके लिखना पड़ेगा, मतलब tan 2 phi आ जाएगा। तो हमारा काम इतना जल्दी नहीं बन रहा है, तो हम इसीलिए क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा into cos थीटा। तो अगर sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है तो इसको मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूं कि ये sin 2 into 2 phi हो गया। तो sin 2 थीटा तो sin 2 थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो ये बनना चाहिए हमारा क्या, 2 sin 2 phi into cos 2 phi। अब हम क्या करेंगे, ये जो sin 2 phi देख रहे हो, ये sin 2 phi को tan का फॉर्म में लिख लो, जो कि ये फॉर्मूला सीधा है। तो लिख सकते हैं 2 into 2 tan phi by 1 minus tan square phi 1 plus tan square phi into, अब cos 2 phi का फॉर्मूला वो भी इन टर्म्स ऑफ tan लिख देते हैं, जो क्या आता है 1 minus tan square phi by 1 plus tan square phi। तो ये बन गया हमारा इन टर्म्स ऑफ tan phi। अब और कुछ काम बचा नहीं, tan phi का वैल्यू 1/3 है, उसको हम डालते जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देखना चाहिए 24/25 आना चाहिए। देखते हैं, इज इक्वल टू 2 into 2 tan phi 2 into 1/3 by 1 plus 1/9 into 1 minus 1/9 by 1 plus 1/9। आ रहा समझ में सबको? अब तो बाकी रहा खाली कैलकुलेशन। हाँ, अब तो बाकी रहा खाली कैलकुलेशन। ये हो गया 4/9, ये हो गया 8/9। तो 4/9 by 8/9 हो गया 4/8 इंटू ये हो जाएगा हमारा कितना, 8/9, ये हो गया 10/9। 8/9 by 10/9, तो 8/10 हो गया। ठीक है, 9 plus 1 10 हो रहा है, सॉरी ये 10 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा बन रहा है क्या आंसर,
हमको मिलना चाहिए 24/25। 24/25 हमको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा तो 4 tan inverse 1/3 2 sin 2phi into cos 2phi 2 into 2 tan phi by 1 plus tan square phi 1 minus this one, तो 2 into 2 4 4/3। ओहो, ये 4/3 हो रहा है, ये 8/9 हो रहा है, तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। चलो पूरा लिख देते हैं। 4/3 बाय यहाँ पे हमारा 10/9 ऐसा है, इनटू यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 8/9 बाय 10/9। सो दिस विल नाउ मेक इट व्हाट, ये ऊपर चढ़ जाएगा तो 4 into 3 बाय 4 into 3 by 10 into 8/10। अब देखो हो रहा है कि नहीं, ये इसका कट गया 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ऑलराइट, ये फिर इसके साथ कट गया 5 हो गया, यस 24/25। Therefore LHS is equal to RHS। क्लियर? तो कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा गया था, इसलिए नहीं आ रहा था, राइट। अगला सवाल देखो। हाँ, अगला सवाल देखो, ये हमारा लंबा सवाल है थोड़ा, ये काफी लंबा है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये फॉर्मूला जो है याद रखना पड़ेगा, क्या cos थीटा इज इक्वल टू 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2। एक्चुअली नया फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला जो पिछला क्वेश्चन में यूज किए, वही फॉर्मूला अभी फिर से यूज कर रहे हैं। खाली पिछला क्वेश्चन में हमारा 2phi था, यहाँ पे 2 थीटा था, इसीलिए हम 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta लिख रहे थे। अभी हम लिखेंगे cos 2 थीटा के बाद थीटा अगर होगा तो यहाँ पे by 2, यहाँ पे by 2, तो वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे लग गया। cos थीटा इज इक्वल टू 1 minus tan square theta by 2 by 1 plus tan square theta by 2। ये हो गया एक। दूसरा फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 tan inverse x को, 2 tan inverse x को हम लिखेंगे क्या, थोड़ा देर में बताते हैं, पहले LHS ले लेते हैं। LHS हमारा हो गया 2 tan inverse रूट अंडर a minus b by a plus b into tan theta by 2। थोड़ा क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, ये ब्रैकेट है, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा, है ना। तो अभी ये 2 tan inverse दिस इज इक्वल टू प्रूव करना है। अच्छा, अब देखो प्रूव क्या करना है, 2 tan inverse दिस इज इक्वल टू cos inverse दिस वन। तो हमारे पास जो 2 tan inverse इसका 3 फॉर्मूला है, एक है साइन में, एक है कॉस में, एक है टेन में। हमको प्रूव करना है कॉस में, तो हम किस में लगाएंगे, ऑफ कोर्स कॉस में लगाएंगे। तो कॉस के लिए हमारा 2 tan inverse का फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square। ये जो है 2 tan inverse का फॉर्मूला है। 2 tan inverse का फॉर्मूला है cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square। तो अगर तुम उसको यूज करोगे तो इन दैट केस ये पूरा पार्ट हमारा x हो गया, ये पूरा पार्ट देखो, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है पूरा का पार्ट x हो गया। तो जहां x स्क्वायर होगा वहां क्या लिखोगे, इसका स्क्वायर, मतलब a minus b by a plus b हो जाएगा, a minus b by a plus b हो जाएगा, और tan square theta by 2 हो जाएगा। मतलब ये हमारा हो जाएगा क्या, cos इनवर्स 1 minus x square, मतलब a minus b by a plus b into tan square theta by 2 divided by 1 plus a minus b by a plus b into tan square theta by 2। फिर से थोड़ा डिफिकल्ट दिखेगा, मतलब क्लैरिटी के लिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे दिया ऐसे करके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं एलसीएम ले लेते हैं ऊपर से नीचे से। अगर एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। tan इन सॉरी cos इनवर्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी एलसीएम हो गया तो ऊपर आ जाएगा हमारा a प्लस बी माइनस a माइनस बी इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय
नीचे a प्लस बी इंटू नहीं प्लस a माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक चीज यहाँ पे मैं स्किप कर गया, वो क्या चीज है बताओ? वो क्या चीज है? हम स्किप जो कर गए, क्या चीज को स्किप कर गए? यहाँ पे जो हमारा ब्रैकेट एलसीएम होने वाला था, एलसीएम दोनों का स्किप कर गए, तो मैं उसको डायरेक्ट लिख दिया, मतलब कैंसिल आउट कर लिए, तो उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। इज इक्वल टू क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स क्या मिलेगा? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। a प्लस बी माइनस a टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय a प्लस b प्लस a टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस b टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमारा हो गया डन यहां तक। आगे सुनो क्या हो रहा है। यहां पे देख रहे हो, प्रूफ जो करने के लिए बोला है a अलग सा है, b अलग सा है, तो a और b को भी अलग अलग कर लेते हैं। जितना सारा a इकट्ठे कर लेते हैं, जितने सारा b इकट्ठे कर लेते हैं। तो यहाँ पे a इस जगह में है और इस जगह में है, तो ये दोनों में से हम क्या करेंगे? a कॉमन ले लेंगे। अगर a कॉमन लेंगे तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। सो इट विल बी कॉस इनवर्स, a कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस अगर b कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी ऐसे ही काम करेंगे। a कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और b कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका बाद वाला काम जो है ध्यान से सुनो, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे हैं उसमें से हमारा कुछ एक्स्ट्रा चीज हमको लाना पड़ेगा। यहाँ पे हमको प्रूफ बोला है a cos थीटा, a तो है, साथ में cos थीटा चाहिए। cos थीटा हमारा होता है क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो है, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 नहीं है। इसका मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 हमको डिवाइड करना पड़ेगा। कर सकते हैं, क्योंकि b का सब कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो है उसमें वो डिवाइड होने से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमको जो प्रूव करना है वहां तक पहुंचने के लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 ऊपर और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा। तो लेट मी राइट दैट वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। मतलब ऊपर a और b डिवाइड हो गया, सॉरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड हो गया ऊपर और नीचे। मतलब ऊपर में भी डिवाइड किया हूं, नीचे करने वाला हूं। डिवाइड बाय a इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस b इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह में हम डिवाइड कर लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हमको जरूरत था, क्यों? क्योंकि हमको फॉर्मूला में cos थीटा का देख रहे हैं, तो उसमें डिवाइड होके है। और हमको जो प्रूफ करने के लिए बोला है, वो प्रूफ में हमारा क्या है? a cos थीटा प्लस b बाय a प्लस b cos थीटा है। तो वो प्रूफ अभी हो गया। इज इक्वल टू cos इनवर्स a cos थीटा प्लस b बाय a प्लस b cos थीटा। सो दिस इज योर RHS एंड विद दैट हमारा प्रूफ जो है खत्म हो गया। क्लियर है?
जी सर। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी हमारा थोड़ा लंबा सवाल है। ओके, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो दिया है हमको क्या, एलएचएस दिया है क्या, tan इनवर्स 3 sin 2 अल्फा बाय 5 प्लस 3 cos 2 अल्फा प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा, और हमको दिया है कि प्रूव करो इज इक्वल टू अल्फा। हमको बोला है कि इज इक्वल टू अल्फा, इतना प्रूव करो। तो हमारा काम है क्या, ये दोनों tan इनवर्स को मिला देंगे, लेकिन अब स्टार्टिंग में नहीं मिलाएंगे। क्यों नहीं मिलाएंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ पे 2 अल्फा sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा ऐसे में है, यहाँ पे tan अल्फा में। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जगह को सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये वाला जगह को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए sin 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लोगे और cos 2 अल्फा का फॉर्मूला यूज कर लोगे। बार बार हम यूज कर रहे हैं, इसका पिछला क्वेश्चन में भी, पिछला क्वेश्चन में भी यूज किए। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो उसको लगाते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई करते हैं, कहां तक पहुंचते हैं देखेंगे, है ना। लिखो इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 into sin 2 अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय कितना है 5 प्लस 3 into cos 2 अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो ये हमारा हो गया यहां तक, प्लस उसका आगे जो है वो लिखेंगे प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 tan अल्फा डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा चलो पूरा लिखते हैं, बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होल डिवाइडेड बाय, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 into 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा मतलब 5 प्लस 5 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये हमारा हो गया इस तरह, उधर का कुछ करना नहीं है, एलपीटी रख लेंगे प्लस tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा 1/4 tan अल्फा। ये हो गया हमारा इसका काम। आगे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये जो इसके साथ तो कैंसिल हो गया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, दिस टू गेट कैंसिल। बाकी जो बच गया उसको थोड़ा बाहर हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्या होता है 6 tan अल्फा, ऊपर हमारा 6 tan अल्फा आया और नीचे कितना आ रहा देखते हैं, 5 प्लस 3 8 हो गया, 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा 8 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। तो इसमें से काट देते हैं ना 2 में, तो 3 tan अल्फा बाय 4 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा। सो ये हमको देगा कितना, इज इक्वल टू tan इनवर्स, उसको देख के लिखते हैं 3 tan अल्फा बाय नीचे कितना आ गया 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस इधर आ गया हमारा tan इनवर्स 1/4 tan अल्फा। खत्म। अब अगला काम हमको क्या करना है, ये दोनों को फॉर्मूला में डालना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी तक तो हम इतने बार फॉर्मूला यूज कर चुके हैं कि याद रह गया होगा। क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस xy। तो उसको अगर यूज करेंगे तो मिलेगा इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y
3 tan alpha by 4 plus tan square alpha. 3 tan alpha by 4 plus tan square alpha plus 1 by 4 into tan alpha, या फिर हम बोल रहे tan alpha by 4. ये हो गया ऊपर. नीचे tan inverse x plus y by 1 minus xy होगा, मतलब 1 minus 3 tan alpha by 4 plus tan square alpha into tan alpha by 4. खत्म. अब सिंप्लीफाई हो चुका है, मतलब काफी दूर तक हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं. अब खाली हम लोग इसको और एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन कर लेंगे, तो हमको मिलना चाहिए tan अल्फा मिलना चाहिए, क्योंकि अल्फा प्रूव करने के लिए बोला है, मतलब tan इनवर्स tan अल्फा आएगा तो जाके अल्फा हो जाएगा. तो देखते हैं हो रहा है कि नहीं. इज इक्वल टू tan इनवर्स एलसीएम हो गया 4 into 4 plus tan स्क्वायर अल्फा. ये है कि इधर क्रॉस हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके साथ हो जाएगा. तो 12 tan अल्फा प्लस 4 tan अल्फा प्लस 10 क्यूब अल्फा, ये ऊपर हो गया डिवाइडेड बाय एलसीएम जो आ रहा है वो कैंसिल हो रहा है, मैं उसको डायरेक्ट कैंसिल कर दे रहा हूं. नीचे ये आके इधर मल्टीप्लाई होगा 4 into 4 plus tan अल्फा into 4, मतलब 16 plus 4 tan अल्फा माइनस 3 tan अल्फा into tan अल्फा, मतलब 3 tan स्क्वायर अल्फा. So we are not getting actually, तो क्या प्रॉब्लम है. ये चाहिए 4 plus tan स्क्वायर अल्फा है ना, 4 plus tan स्क्वायर अल्फा है, 4 plus tan स्क्वायर अल्फा. ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 plus 4 tan स्क्वायर, 16 plus 4 tan स्क्वायर. So this will make it what? Tan inverse. ऊपर देखते हैं कितना आ रहा है. 12 tan alpha plus 4 tan alpha, 16 tan alpha plus 10 cube alpha डिवाइडेड बाय नीचे 16 रह गया प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा से 3 tan स्क्वायर अल्फा गया तो 10 स्क्वायर अल्फा. ठीक है, अभी हमारा प्रूफ खत्म होने को आया है. यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे tan अल्फा, तो बाकी कैंसिल हो जाएगा. सो इज इक्वल टू tan इनवर्स tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा. आरएचएस खत्म. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल हमको क्या बोला है कि 2 tan इनवर्स x तो sin इनवर्स दिस इज इक्वल टू दिस. 2 tan इनवर्स x एलएचएस दिया, क्या देखते हैं. 2 tan इनवर्स x प्लस sin इनवर्स 2x by 1 plus x square. बोला कि ये कांस्टेंट है बोल के प्रूव करो. प्रूव दैट इट इज ए कांस्टेंट. ये बोला है कि कांस्टेंट है, प्रूव करो. तो ऐसे अगर मैं देखूं sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, ये तो देख रहा हूं sin इनवर्स 2x by 1 plus x square, ये किसका फॉर्मूला होता है. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है. किसका फॉर्मूला होता है. 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है. इसका मतलब इसके जगह में मैं 2 tan इनवर्स x डाल सकता हूं. लेकिन ध्यान दो 2 tan इनवर्स x हमेशा के लिए नहीं होता है. 2 tan इनवर्स x तब होता है अगर -1 से 1 तक x का वैल्यू है. तो अब हमको x का वैल्यू दिया है क्या, ये ग्रेटर देन 1, तो फिर वैल्यू अलग आएगा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आएगा. चलो ऐसा नहीं करते, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आएगा, तो वो तो हम लोग अगर फॉर्मूला याद रखे होंगे तो उसको देख के कर लेंगे, क्योंकि ऐसा दिया है फॉर्मूला कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस sin इनवर्स 2x by 1 minus x square, x greater than 1. तो अगर ऐसा दिया है तो इसके जगह में या फिर इसको ही लिख लेते हैं ना. 2 tan इनवर्स x यहाँ पे है, इसको लिख लेंगे. क्या लिख लेंगे, पाई माइनस sin इनवर्स, वो फॉर्मूला लिखा है sin इनवर्स 2x by 1 minus x square
ये किसके लिए हो गया? 2 tan इनवर्स इसके लिए हो गया। कितना? प्लस साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल पाई हो गया। पाई हमारा एक कांस्टेंट है तो आरएचएस हो गया। पाई दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसमें x नहीं होगा उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। तो हो गया, प्रूफ खत्म। बट क्वेश्चन का अगर मार्क मान लेते 3 मार्क 4 मार्क आएगा तो फिर इतना करने से हमको पूरा मार्क नहीं मिलेगा। तो दीज आर द फॉर्मूला जो देख रहे हो, ये फॉर्मूलाज हमको यूज करने के लिए अलग जगह होता है। जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसमें हम फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। तो उसमें हमको क्या करना पड़ता है, इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे? देखो, ये तो हो गया एक मेथड 1 करके लिख लो इसको। अब मेथड 2 कराता हूँ। मेथड 2 में कराता हूँ, क्या होगा देखते हैं। LHS हो गया हमारा 2 tan इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रखेंगे, ये सेकेंड वाला पार्ट के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। इसको साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ सब्स्टिट्यूशन लेंगे। अब ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूशन लेंगे जो कि इसको साइन में ही रखेगा। कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेंगे जो इसको साइन में ही रखेगा। और हम बार बार अभी पढ़ रहे हैं, 2-3 तो क्वेश्चन कर लिए कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं x को tan थीटा ले लूं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये बन गया हमारा क्या, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। सो ये हमारा बन गया अब तक। अब हम आगे क्या करेंगे, क्या इसको 2 थीटा लिख लेंगे? नहीं, देखना पड़ेगा कि ये 2 थीटा का वैल्यू माइनस π/2 से π/2 के अंदर आ रहा है कि नहीं। चलो देखते हैं आ रहा है कि नहीं। बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 से ज्यादा होते होते कहां तक पहुंचेगा, इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। तो इसका उल्टा मतलब होता है क्या, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इनफाइनाइट। 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इनफाइनाइट। तो अब हम क्या करते हैं, x का वैल्यू tan थीटा डाल देते हैं। 1 लेस देन इक्वल टू tan थीटा लेस देन इनफाइनाइट। अब अगर मेरे को 2 थीटा चाहिए तो यहां से tan थीटा हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, tan इनवर्स लेंगे। tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4। तो ये π/4 हो गया, लेस देन इक्वल टू, अगर इधर भी tan इनवर्स हम ले ले, tan इनवर्स tan थीटा होगा जो कि थीटा हो जाएगा लेस देन tan इनवर्स इनफाइनाइट हो गया π/2। अब हमको चाहिए 2 थीटा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 थ्रू आउट, π/2 लेस देन इक्वल टू 2 थीटा लेस देन पाई। तो ये हमारा आया नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा तब होता है अगर थीटा का वैल्यू माइनस π/2 से प्लस π/2 के अंदर हो। यहाँ पे माइनस π/2 से प्लस π/2 के अंदर नहीं है, तो फिर हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, माइनस पाई माइनस थीटा करके करते हैं। हम क्वेश्चन में भी किए हैं, वहां पे काफी सारे 2 पाई प्लस थीटा, जैसे 3 पाई बाय क्या होता है 4 π/3 है तो पाई प्लस π/3 से करके लिखते हैं। और अगर 2 π/3 है तो उसको पाई माइनस π/3 करके लिखते हैं। तो उस हिसाब से अगर वैल्यू बढ़ जाता है, पाई से ज्यादा हो जाता है, π/2 से पाई के अंदर आ जाता है, तो उसको हम लोग चेंज करके लिख लेते हैं, क्या, पाई माइनस थीटा करके। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स साइन
पाई माइनस 2 थीटा। अब सवाल है क्या पाई माइनस 2 थीटा का वैल्यू आता है कि नहीं देखेंगे, तो देख लेते हैं। पहले माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस पाई लेस देन इक्वल टू माइनस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2। माइनस पाई लेस देन माइनस 2 थीटा लेस देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 हो गया। माइनस मल्टीप्लाई कर दिया थ्रू आउट, तो ये माइनस पाई बाय 2 हो गया, ये माइनस पाई हो गया, ये माइनस 2 थीटा हो गया। लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज होता है या फिर नंबर सबका जगह चेंज होता है। मैं नंबर सबका जगह चेंज कर दिया, तो अभी पाई ऐड कर देते हैं, तो माइनस पाई में पाई ऐड कर देंगे तो 0 आ गया, लेस देन पाई माइनस 2 थीटा लेस देन पाई बाय 2 आया। तो मतलब हमारा काम बन रहा है, क्योंकि मेरे को माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर चाहिए था। अभी हमारा 0 से पाई बाय 2 है, जो कि माइनस 90 से प्लस 90 के अंदर है। इसका मतलब मैं इसको क्या लिख दूंगा, पाई माइनस 2 थीटा लिख पाऊंगा। तो ये हम x इक्वल टू tan थीटा को x करके लिखे थे, पाई माइनस 2 थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स x, नहीं थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ये बन गया हमारा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो इतने सारे काम हमको करना पड़ेगा, इतने सारे काम हमको करना पड़ेगा इसके लिए। तो अब हम लिख लेंगे क्या, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, जो कि LHS का पहला बोला था, प्लस क्या था, sin इनवर्स 2x by 1 minus a square, जिसका वैल्यू हम निकाले फाइनली पाई माइनस 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूफ। बोलो सबको समझ में आ गया। सो स्कूल में अगर आएगा हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, स्कूल में अगर आएगा 1 मार्क अगर आएगा 1 मार्क वाला, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं। ये 3 मार्क्स वाला आएगा तो हमको ऐसे करके पूरा करना पड़ेगा, ठीक है।